Big news coming in. India tests the nuclear-capable ballistic missile. 3,500 kilometers range nuclear-capable K4 missile has been tested. This is a successful test flight. और दुनिया का एक मुल्क ऐसा है जो खित्ते का अमन तबाह करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा है। भारत की बात कर रही हूं मैं। अगली बड़ी खबर, नेवी ने किया है परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट और K4 बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण को लेकर ही बड़ी खबर है। INS परिघात पनडुब्बी से K4 के टेस्ट को लेकर खबर है। सबमरीन से मिसाइल का पहली बार परीक्षण हुआ है। दोस्तों, भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे DRDO कहा जाता है, उसने एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। और इसके साथ मैं बताऊं, सुपरसोनिक के साथ अगर इसका स्टडी करें तो पता चलता है कि कौन कौन सी चीजें ये उठा के ले जा सकता है अपने हदफ तक। तो 11 मिसाइल किधर उन्होंने टेस्ट किया, फायर किया। खबर है परमाणु हथियार ले जाने में भी ये सक्षम है। 2000 किलो का पेलोड ले जा सकती है, रडार को भी चकमा दे सकती है और SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकती है। भारत पर जंग का जुनून सवार है और ये पहली बार नहीं हुआ, अक्सर होते हैं। खासतौर पे जब भारत के अंदर हालात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, हालात खराब हो जाते हैं, तो भारत सिर्फ ये सोचना शुरू कर देते कि किस तरह किसी भी चीज का मलबा पाकिस्तान पर गिराया जाए और किसी तरह जंग शुरू हो जाए। अब भारत इस बात को समझने के लिए शायद तैयार नहीं है। अमन में, खित्ते में अमन चाहते नहीं है, इस चीज के दुश्मन है खासतौर पर भारत। जब हम कह रहे हैं कि अमन हो सकता है इस तरह से, आपको समझ क्यों नहीं रही है? देखिए, मैं तो समझता हूँ, या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस वक्त हम इंडिया को सूट नहीं करता। इंडिया चाहती है कि गनी रहे। अगर गनी रहेगा तो अमन तो नहीं आएगा, तो तालिबान उनके खिलाफ, अफगान तालिबान लड़ते रहेंगे। मगर इंडिया खुश है, इसलिए वो एक ऑपरेटिंग बेस बन गया है उसका पाकिस्तान के खिलाफ। फ्रॉम डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जो आइलैंड है ओडिशा के अंदर, और ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये डिफरेंट किस्म के पेलोड्स लेके जा सकता है। डिफरेंट किस्म की इसकी रेंज है, 1500 किलोमीटर से ज्यादा भी इसकी रेंज है। और ये आर्म फोर्सेस के लिए जाहिर बात है काबिले मुफीद है उनके लिए, वो इसको इस्तेमाल करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत के पास, आपको पता है कि अच्छी तादाद के अंदर ऑलरेडी जो उनका जो डिफेंस प्रोग्राम है उसमें, उनके मिसाइल प्रोग्राम में काफी ज्यादा, अगर आप उसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से देखना शुरू करें तो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, टैक्टिकल मिसाइल हैं। फिर देन उन्होंने ये भी इस पर भी काम किया है। सो ये स्टार्टिंग फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं। फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। भारत कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों को, आपको पता है कि दहशतगर्दी का निशाना बना रहा है। दूसरी जानिब मुसलसल सीज फायर की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। भारतीय फौज LOC पर बेगुनाह शहरियों के बाद अब UN अमन एहलकारों को भी निशाना बनाने लगी है। बात असल ये है कि मुझे फिक्र और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि अगर भी अमेरिकन इनके साथ डील करके चले जाएं, किसके साथ? अफगान तालिबान के साथ। ठीक है, अफगान तालिबान को पैसे की जरूरत है। मैं आपको लिख के देता हूं, वही लोग जो व्हाइट हाउस में बैठ के रेगन के साथ चाय पिया, वही लोग जो मुजाहिदीन बन के ह्यूस्टन गए और उधर फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ ह्यूस्टन उन्होंने लिया, वही लोग सबसे बड़े जिगरी दोस्त बनेंगे अमेरिकनों के। सही। अफगान को पैसे अच्छा लगता है, उसको पैसे की जरूरत है, और वो आप देखेंगे दे विल गो अकॉर्डिंगली। एक ना एक दिन हम लोगों को इनके खिलाफ फिर खोल के लड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द वे, मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती कि पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2800 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है, 2850 किलोमीटर। ये जिसे आप समझ लें कि सबसे लंबा मिसाइल है जो हम मार सकते हैं, 1700 माइल, यानी कि 2750 किलोमीटर तक, और ये कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है। इसलिए कि ये वाहिद मुल्क है जो वो कहते हैं लंडी कोटल से लेके इंडस टू अटैक, ये सब हमारा है। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ किंग ऑफ अफगानिस्तान, उसने भी ये क्लेम रखा
प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान उसने भी क्लेम रखा, और खलीफ वो क्या कहते हैं, अमीर ऑफ अफगानिस्तान जो मुल्ला उमर, उसने भी इस क्लेम को रखा। इसके अलावा और कोई कंसिस्टेंसी नहीं है उनकी पोजीशन में, मगर ये क्यों क्लेम करते हैं आधा पाकिस्तान, और हम क्या करते हैं, धड़ाधड़ इनको दे रहे हैं। मैं आपको लिख के दे रहा हूं। उधर इंडिया की तरफ देखें, इंडिया अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे ICBMs कहते हैं, जो कि 5000 किलोमीटर तक जा सकता है, वो भी उसने कंप्लीट कर ली है। पाकिस्तान के पास ऐसी अभी तक कोई, वो जिसे कहते हैं ना, वो नहीं है। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया, आपको पता है, MTCR का मेंबर बन चुका है, आई थिंक 2015 में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम। अब इसमें पाकिस्तान अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल की तलाश में निकलेगा तो पाकिस्तान के लिए सैंक्शंस हैं। इंडिया निकलेगा, ये इंडिया लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बना रहा है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान, आपको पता है, रिसेंटली चाइनीज और बेलारूस की कंपनीज जो हैं, जो कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में कुछ चीजों को प्रोग्राम में कुछ इक्विपमेंट भेजती थी, उनको भी सैंक्शन किया गया है। और ये जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि अमेरिकन ने बगैर एविडेंस के जो है कि कोई कंपनीज क्या सप्लाई कर रही हैं, क्या नहीं कर रही, ये चीज़, तो ये पॉलिटिकल यूज है एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम्स का। यानी कि इफ समवन इज अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, इफ समवन इज अ पार्ट ऑफ द MTCR, इस तरह के रजीम्स का हिस्सा बनना चाहता है, तो देन आपके लिए पॉलिटिकली करेक्ट होना जरूरी है। एंड बाय पॉलिटिकल करेक्टनेस का मतलब यही है कि आप ये कह सकते हैं कि आपके अमेरिका के साथ या बड़ी ताकतों के साथ अलाइनमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना जी। और अगर ये काम इंडियंस करेंगे तो अमेरिकन सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। अगर पाकिस्तान कहे कि मैंने 5000 किलोमीटर तक मिसाइल बना लेना है, क्योंकि